दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत करता हूं DRMKD चैनल के ऊपर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 से पहले कुछ बेसिक टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशंस। सबसे पहले हम रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे, फिर रेशनल नंबर हमें कितने टाइप्स के डेसिमल एक्सपेंशन देता है उनके बारे में जानेंगे। ठीक है। अरे यार, इनको भी अभी आना था यार, इनका भी अलग छाती गुट्टा है। एक तो एडिट कर देना। छाती गुट्टा इंग्लिश मीडियम वाले समझते नहीं है छाती गुट्टा। देखो, स्टार्ट करते हैं हम। रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके अंदर आता है अपने रेशनल नंबर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर आर ऑफ द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यानी कि रेशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, जिनको हम फ्रैक्शन बोल देते हैं। वही तो हमारे रेशनल नंबर है। जस्ट लाइक 2/3, 4/5, ये सब हमारे क्या है? रेशनल नंबर। जो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where p and q are integers। p और q क्या होंगे? इंटीजर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होंगे? इंटीजर होंगे। पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकते हैं। -7/5 ये भी रेशनल नंबर है। 3/-2 ये भी एक क्या है? रेशनल नंबर ही है। ठीक है ना। और 0/4 ये भी एक रेशनल नंबर है, बट 4/0 ये रेशनल नंबर नहीं है। q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर हम रेशनल नंबर को सॉल्व करते हैं, यानी कि 2/3, इट मींस 2 को 3 से डिवाइड करना होगा। अगर हम रेशनल नंबर को सॉल्व करेंगे तो रेशनल नंबर हमको क्या देते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन देते हैं। ओके। अब वो कितने टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन देते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। रेशनल नंबर जो होंगे हमको कितने टाइप के डेसिमल फॉर्म देंगे? अगर आप रेशनल नंबर से डेसिमल फॉर्म ऑब्टेन करते हो तो आपको बेसिकली दो टाइप की डेसिमल फॉर्म मिलती है। एक तो होती है आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक तो टर्मिनेटिंग फॉर्म मिलती है, और आपको मिलती है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या मिलती है आपको? नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग वो फॉर्म होती है अगर कोई ऐसा डिवाइड है, जैसे कि 22/7। ठीक है। 22/7 अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 3.14 इसके आगे से आगे डिजिट चलते रहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग किसको कहेंगे? जैसे कि 2/5 है। अब 2 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो डेसिमल में तो आंसर मिलेगा, पर डेसिमल पॉइंट के बाद में कुछ डिजिट के बाद में वो क्या होता है? एंड हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पिछली वीडियो के उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था। तो 2/5 इससे ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर हमको क्या दे रहा है? डेसिमल एक्सपेंशन दे रहा है। किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन दे रहा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमको दे रहा है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद में डिजिट क्या हो जाता है? एंड हो जाता है, कंप्लीट होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन उसको कहते हैं जिनका डिवीजन, जिसको डिवाइड करने पर पॉइंट जो होता है, डेसिमल पॉइंट जो होता है, उसके बाद के डिजिट कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, एंड नहीं होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है ये भी दो टाइप की होती है। एक होता है इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, ये देखिए, ये आपके है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग डेसिमल। जैसे कि कैसे? 1/3, 1 को 3 से डिवाइड करना है। अब 1 को 3 से डिवाइड करने पर हमको आंसर मिलता है 0.333333 ये मिल रहा है। ठीक है। तो पॉइंट के बाद में जो डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रहा है। एक डिजिट जैसे कि 3 है ना, तो वो क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस वजह से इस टाइप की नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहेंगे? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, पर नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा टाइप है? नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, क्योंकि इसमें डिजिट क्या हो रहे हैं? बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये हो गई नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। अब अगर ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसके अंदर डिजिट कंटिन्यूअस चले बट रिपीट ना हो, यानी कि कोई एक ऐसा पैटर्न ना मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग।
जैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, इसके अंदर क्या होगा, देखिए एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि 2.314 314 314 कंटिन्यूअस जाएगा, या फिर इसके अंदर जैसे मैंने दिया 2.333 कंटिन्यूअस जाएगा। तो इसमें देखिए 314 314 314, इसका बार बार 314 हमको रिपीट हो रहा है। इसके अंदर भी देखिए बार बार यहाँ पर कंटिन्यूअस 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। ठीक है, तो हमें पता चला कि जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो दो टाइप का होगा। एक तो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, इसमें क्या होगा, पॉइंट के बाद में, डेसिमल पॉइंट के बाद में डिजिट रिपीट होंगे, जैसे कि 314 314 इसका पैटर्न बन रहा है, और इसमें 333 इसमें भी क्या हो रहा है, पैटर्न बन रहा है। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है ये हमको केवल रेशनल नंबर से ऑब्टेंड होती है। ठीक है, यहां तक हमारी बात क्लियर है। जो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग जो रिक्यूरिंग होती है ये हमको रेशनल नंबर से ऑब्टेंड होती है। अब मैं आपको बताने जो जा रहा हूं नॉन टर्मिनेटिंग का जो सेकंड टाइप है। नॉन टर्मिनेटिंग हमने दो टाइप की पढ़ी। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर जो फर्स्ट टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, ये आपको रेशनल नंबर से ऑब्टेंड होगा, यानी कि अगर आप कोई डिवाइड करोगे तो आपको ऑब्टेंड होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग का सेकंड जो टाइप है वो है आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। ये जो आपको ऑब्टेंड होता है ये आपको रेशनल नंबर से ऑब्टेंड नहीं होता है। अगर हम कोई स्क्वायर रूट वगैरह निकाल रहे हो या हमने कोई सडनली नंबर लिख दिया है उससे ये ऑब्टेंड होगा। जैसे कि देखिए 1.23 233 233 4 टाइम्स लिख देते हैं हम 3333, ओके एंड सो ऑन। अब इसमें भी देखिए पॉइंट के बाद में डिजिट एंड नहीं हो रहे, इसका मतलब ये हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग। बट नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर क्या मैं इसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि पॉइंट के बाद में जो डिजिट है वो एक फिक्स पीरियड के बाद में रिपीट नहीं हो रहे। अब देखिए यहाँ पर 2 3, यहाँ पर 3 इंक्रीज हो गया 233, यहाँ पर 2 333। इट मींस ये हमको एक रेशनल नंबर से तो ऑब्टेंड नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं इसे p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं कर सकता। ये हमने 9th क्लास के अंदर हमारे फर्स्ट में आता है, इसे हम p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है ये p अपॉन q से तो ऑब्टेंड ही नहीं हुआ होगा, रेशनल से तो ऑब्टेंड ही नहीं हुआ है, ये हमको स्क्वायर रूट वगैरह उनसे ऑब्टेंड हुआ होगा। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है वो दो टाइप का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। ये हमको रेशनल नंबर से ऑब्टेंड होता है, ये हमको रेशनल नंबर से ऑब्टेंड नहीं होता है। तो आप ये नोट कीजिए, नेक्स्ट हम इस आगे की जो थ्योरम्स वगैरह है उसके बारे में डिस्कस करते हैं।